अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और हमारी नज़म है पेवस्तर शजर से उम्मीद बहारक सफ़ा नंबर 120। हमारा आज का इस नज़म का जो शेर है वो शेर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 अशार पढ़ चुके हैं। शायर का मुख्तसर सा तारुफ अल्लामा इकबाल का हम पढ़ चुके हैं और आज हम तशरीह शुरू करते हैं शेर नंबर 4 की। जो नगमा ज़न थे खलवत अवराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि नज़म का लिखने का अंदाज ये होता है या उसके पीछे शायर का ये जहन में ये बात होती है कि जब वो नज़म लिख रहा हो तो उसमें मानी का तसलसल होता है कि अगर पहले शेर में जो मतलब बयान किया गया है, जो मानी बयान किया गया है, वही तसलसल वो आखिरी शेर तक रखेगा। नज़म और गज़ल में ये फ़र्क होता है। गज़ल के हर शेर का मानी अलग है और नज़म में मानी का तसलसल मौजूद होता है। तो ये हमने भी जो शेर पढ़ा है, जो नगमा ज़न थे खलवत अवराक में तयूर, इससे पहले 3 जो अशार थे उसमें हमने डिटेल से बयान कर दिया कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो है वो अपनी कौम को ख़ास तौर पर अपनी नौजवान कौम को मुखातब कर रहे हैं और उन्हें नींद से, अबदी नींद, जहनी नींद जो सोए हुए थे उससे जगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस कोशिश में हद्दुल इम्कान वो कामयाब हुए और कामयाबी का सेहरा अल्लामा इकबाल और कायद आज़म और उनकी टीम के सर सजा। तो इस भी शेर में हम यही पढ़ेंगे कि अल्लामा इकबाल यहाँ पर मुखातब है उन तयूर को। अब तयूर कौन है, पहले हम अल्फाज मानी समझ लेते हैं, फिर आपको इन बातों की समझ आ जाएगी। नगमा, नगमा से मुराद है गीत, तराना। नगमा ज़न, अच्छा गाने वाला। रुखसत, चले जाना। खलवत अवराक, पत्तों के पीछे। शजर, दरख्त। सायादार, वो दरख्त जिसके नीचे छांव हो। खलवत, खलवत का मतलब है तन्हाई, अलहदगी, गोशा नशीनी। तयूर, तयूर से मुराद है परिंदे, तायर की जमा है तयूर। अवराक, वर्क की जमा है अवराक, कागज के टुकड़े। सफ़हात, सफ़हात को भी हम अवराक कहते हैं जी। इससे तो हमें मानी समझ आ गए। अब हम इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। खलवत अवराक में जो तयूर नगमा ज़न थे वो तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए, यानी इसी शेर को आपने नसरी तरतीब में लिख देना है। उसे जुमले की सूरत में आपने मानी को थोड़ा सा आसान करके लिखेंगे तो वो मफहूम हो जाएगा। इसके बाद हम तशरीह की तरफ इस तरह आएंगे कि इसमें जो मख्फी मानी, छुपे हुए मानी है शेर में, वो आपने बयान करने हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पर ये निशान लगा कर लिखा, ये तशरीह नहीं, ये लिखने का स्टाइल नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अदरवाइज आपने बड़ी ही डिटेल के साथ, बड़ी ही तफसील के साथ तशरीह करनी है। ये पॉइंट्स क्या है कि इत्फाक में बरकत है, ना इत्फाकी में नुकसान। 1.5 इंच की मस्जिद बनाने से नुकसान। दुनिया में कामयाबी का राज यकजहती और फलसफा इज्तिमाइयत में है। इल्म व हिकमत हमारी गुमशुदा मिरास है, अपने असलाफ से सबक सीखो। ये वो तमाम मानी है जो अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में बयान करने की कोशिश की। अब स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे कि एक शेर और उसमें इतने मानी मख्फी हैं, इतने मानी छुपे हुए हैं। तो हाँ, अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला ने ऐसी ही खुदादाद सलाहियत से नवाजा था कि आज तक उनके अशार की जो शरह है, तशरीह है, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच के लोग और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब अल्लामा इकबाल की किताबों के तर्जमे करते हैं, जब उसे अपनी ज़ुबान में ढालते हैं तो उसके मुख्तलिफ तशरीह बयान करते हैं। और ऐसी जाज़बियत है अल्लामा इकबाल के अशार में कि हम जिस मोटिवेशन के लिए अल्लामा इकबाल के अशार को जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर वो जज़ब हो जाता है वो शेर, और हमें वही मानी वो देता है वो शेर। जो नगमा ज़न थे खलवत अवराक में तयूर, इससे मुराद अल्लामा इकबाल की अपने उस नौजवान नस्ल और उन रहनुमाओं की तरफ है जिनके दिल में मुसलमानों का दर्द मौजूद था, जिनके दिल में यह ख्वाहिश मौजूद थी कि किसी तरह मुसलमान आज़ाद हो जाए, एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन
चपलकश की वजह से, सियासी चालबाजियों की वजह से, हिंदुओं की अयारी और मकारियों की वजह से वो लोग यहाँ से बड़े शरीर से रुखसत होकर चले गए, जिनमें सर फहरिस्त नाम कायदे आज़म का था। उनको अपने ही जो दोस्त सियासी लीडर थे उनकी जब चालों का उन्हें अंदाजा हुआ और उनके खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, ये बाज़ मुसलमान रहनुमाओं ने भी उनके खिलाफ जब बातें की और जब उन्हें अपने बिल्कुल एक मुखलिस शख्स जो मुसलमानों के साथ है उसे इतनी मनफी तनकीद का जब सामना करना पड़ा तो वो भी दिल बर्दाश्ता होकर इंग्लैंड वापस चले गए। ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने उन्हें खत लिख कर वापस बुलाया। तो उसी अपनी नौजवान नस्ल को उन अहम सियासी रहनुमाओं को मुखातब करके अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो नगमा जन थे, नगमा जन हमने भी क्या पढ़ा, अच्छा गाने वाले से मुराद क्या है कि ऐ मेरी मुसलमान कौम, ऐ उम्मत मुसलमान जो तेरा दर्द रखने वाले लोग हैं। अच्छा गाने वाले से मुराद यहाँ पर सिंगर नहीं है, अच्छा गाने वाले से मुराद है कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जब उनके सामने अंग्रेज जो सब काबज थे उनके सामने जब टेबल टॉक हुआ करती थी तो मुसलमानों का जो मसाइल थे कौन जाके बयान करता था, वही लोग बयान करते थे जिनके दिल में उम्मत मुसलमान के लिए दर्द था, जो उनसे मुखलिस थे। तो अल्लामा इकबाल यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेरे नगमाज़न थे उम्मत मुसलमान, जो तेरे नगमाज़न थे, जो बड़े शरीर के मुसलमानों के नगमाज़न थे, उनकी बात आगे हुकूमत वक्त तक जो पहुँचाने वाले थे वो लोग नगमाज़न, जो नगमाज़न थे खलवत अवराक में तयूर रुखसत हुए थे शजरे सायादार से कि तू इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर भी वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गोशा नशीनी क्यों इख्तियार कर ली, वो इज्तिमा से दूर क्यों चले गए, उसके पीछे कुछ गलतियाँ हैं और उन गलतियों को हमें दूर करना होगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ मुसलमान कौम, तुम्हें उन गलतियों को सोचना होगा कि तेरा इतना बड़ा शजरे सायादार है, यानी तू इतना बड़ा मुल्क है, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, तो ये लोग जो तुम्हारे बारे में सोचने वाले थे, तुम्हारी तारीफ व तज़्ज़ीक़ करने वाले थे, तुम्हारा पैगाम हुकूमत वक्त को पहुंचाने वाले थे, वो क्यों तेरा शजरे सायादार छोड़कर, सायादार घना दरख्त छोड़कर, वो तुम्हें छोड़कर क्यों वो खलवत में जा बैठे, क्यों गोशा नशीनी उन्होंने इख्तियार कर ली। कहते कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो इत्तेफाक में बरकत अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया वो ये है कि हम सबको मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम जलसे जुलूसों में मुत्तहिद रहने का सबक दे आएंगे और जब हमारी पार्टी में बात होगी, जब हमारी आपस में बात होगी तो वहाँ हम एक दूसरे के पाँव के नीचे से कालीन खींचेंगे, वहाँ हम एक दूसरे को सीढ़ी पे चढ़ा के फिर बाद में सीढ़ी खींच ली जाएगी, बाद में हम उनके पीछे से जो है ना वो बातें करेंगे। इन सारी जो हमारी अंदरूनी खामियां हैं मेरी उम्मत मुसलमान, इनको छोड़ दो और वो लोग जो तेरे नगमाज़न हैं, यानी जो तेरी बात करने वाले हैं, जो तेरी बात हुकूमत वक्त तक पहुंचाने वाले हैं, उन सब के साथ बना कर रखो, उनकी इज्जत करो, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाओ और उनके साथ इत्तेफाक में बरकत से मुराद है कि फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करो। सिर्फ फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत पर तकरीरें ना करो, बल्कि एक टीम तैयार करो जो हमें इस बहरान से निकालेगी, इस गुलामी जैसे बहरान से निकाल के आज़ादी की और तरक्की की राहों पर जो हमें गामजन कर देगी, वो टीम तैयार करो। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आई कि अल्लामा इकबाल यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो नगमाज़न थे खलवत अवराक से मुराद क्या है कि जो तन्हाई में मीटिंग्स होती हैं, जिनके अंदर लाही अमल तय होता है, जिनके अंदर बड़े बड़े मकासद को हासिल करने की प्लानिंग होती है। कहते खलवत अवराक के जो तयूर थे, जो तेरे बारे में इतनी प्लानिंग करने वाले थे, ऐ मेरे मुसलमानों की ज़मीन जिसे हमने पाकिस्तान का नाम दिया है, उसके बारे में जो प्लानिंग करने वाले लोग थे वो तो रुखसत हो गए, वो तो चले गए और अब ये जो खलवत थी वो खुद तन्हाई का शिकार हो गई। यानी खलवत में बैठ के, तन्हाई में बैठ के चंद लोग जो तेरा लाही अमल तय करते थे, जिनको मेरे उम्मत मुसलमान से हकीकी दर्द था, हकीकी उनका इखलास शामिल था, उनके साथ वो मुखलिस थे। यही हमारी नाकामी है। जब तक वो वापस ना आए, आके कौम की उन्होंने बागडोर संभाली ना, तब तक हम तरक्की की तरफ या आज़ादी की तरफ हम नहीं जा सकते। तो अल्लामा इकबाल एक और शेर में जो है वो बयान कर रहे हैं, गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, तड़पा से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। यानी हम यहाँ लफ्ज़ सुरैया ये पे का नुक्ता इधर आ गया,
सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, इससे मुराद क्या है? एक हमारी जो असलाफ थे, असलाफ से मुराद है हमारे आबा व अजदाद, मुसलमानों के, मुसलमान 3 बर-ए-आज़म तक हुकूमत थी मुसलमानों की, और वो कैसे थी? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मुसलमान थे। वो ये नहीं देखते थे कि हम अरबी हैं और ये अजमी हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग थे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने असलाफ को देखो, असलाफ से मुराद है अपने आबा व अजदाद को देखो। ये नहीं कि ये बड़े शरीर में जो आपके आबा व अजदाद थे सिर्फ वो नहीं, बल्कि पूरी इस दुनिया पर जो 3 बर-ए-आज़म पर मुसलमान छाए हुए थे उनको देखो। तारिक बिन ज़ियाद को देखो जिन्होंने कहा कि कश्तियां जला के आएंगे तो हमसे स्पेन फतह होगा, वरना ऐसे स्पेन फतह नहीं होगा जब तक हमें ये लालच ना हो कि हमने पीछे अभी कश्ती मौजूद है, वापस चले जाएंगे। जब वो बात हमारे जहन से निकल जाएगी कि अब पीछे का रास्ता कोई नहीं, अब जो करना है वो अपनी कौम के लिए करना है, जब ये सोच आपकी बेदार हो जाएगी तो फिर इल्म व हिकमत हमारी गुमशुदा मिरास है। कहते हैं कि एक वो जज्बा ईमानी अपने अंदर, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो पैदा कर लो। दूसरा इल्म व हिकमत के जरिए, अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त को, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया, तो उसकी वजह क्या थी? वो इल्म व हिकमत थी, वो कलम की लड़ाई थी, वो हथियार की लड़ाई नहीं थी, वो कलम की लड़ाई थी जो हमारे सियासी रहनुमा ने कलम की लड़ाई लड़ी और उससे हमें आज़ादी हमारे आबा व अजदाद को हासिल हुई। तो वो अल्लामा इकबाल यहाँ पैगाम दे रहे कि इल्म व हिकमत हमारी गुमशुदा मिरास है, उसको जो है ना वो ढूंढो पहले। तो जो सर सैयद अहमद खान ने भी पैगाम दिया था कि ऐ मेरी कौम, तुम हथियार पकड़ के अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। अंग्रेज खुद एक पढ़ी लिखी कौम है, तो पढ़ी लिखी कौम के साथ लड़ने के लिए आपको भी कलम की लड़ाई लड़नी होगी। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इसकी जो है ना वो एक लफ्ज़ की तशरीह हो गई। तो जो नगमा जन थे, नगमा जन आपको समझा दिया गया कि जो मुसलमानों के गुन गाने वाले लोग थे। खलवत अबराक मैंने आपको समझा दिया कि जो खामोशी से तन्हाई में तुम्हारा लाही अमल हाकम वक्त तक कैसे पहुंचाया जाए, वो मीटिंग्स करने वाले जो लोग थे, वो जो तयूर थे यानी तायर जो परिंदे। यहाँ पर जो इस्तारा इस्तेमाल किया है अल्लामा इकबाल ने, इस्तारा इस्तेमाल किया है वो तायर का है, वो परिंदे का है। यानी हमारे जो मुखलिस सियासी रहनुमा है, मुखलिस हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए तायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और ये स्टूडेंट्स, ये शायरी में ये एक अहम टर्म होती है कि नाम आप किसी और चीज़ का ले रहे हैं और समझा आप कोई और बात रहे हैं। यानी कुछ देर के इस्तारा से मुराद होता है कुछ देर के लिए उधार लिया हुआ नाम। तो यहाँ पर शजरे सायादार, तयूर, खलवत अबराक, नगमा जन, ये सारे वो अल्फाज हैं जो इस्तारा लिए गए हैं। ये सारे शजर से मुंसलिक अल्फाज हैं। शजर से मुंसलिक है, शजर के साथ ही सायादार साया होता है, शजर के ऊपर ही तयूर आकर बैठते हैं और शजर पर ही जो तयूर हैं वो नगमे गाते हैं। तो इस तरह ये इस्तारा लेके अल्लामा इकबाल ने समझाने की कोशिश की है। शजरे सायादार असल में पाकिस्तान को कहा गया है और पाकिस्तान के जो अहम सियासी लोग और रहनुमा हैं, जो मुखलिस लोग हैं, उन्हें तयूर कहा गया है। और पाकिस्तान के मुतल्लिक जो लोग लाही अमल आगे पेश करने वाले हैं पाकिस्तान का इखलास के साथ, उनको नगमा जन कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने अपना रजिस्टर निकालें, 1 से 1.5 सफ़े की आप तशरीह करें, फिर जो बात समझ में आए मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।